ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय। पूर्व में हम आप सबको श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 35 तक जो है श्रवण करा चुके हैं और आज 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40 तक के श्लोकों का श्रवण कराएंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे आप सभी को। इसमें यह प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन का जब रथ कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा कर दिया, तो उस समय अपने बंधु बांधवों, गुरुजन, आचार्यों को, सगे संबंधी, इष्ट मित्रों को देख करके अर्जुन का मन जो है विचलित हो गया। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, हम क्या करें। उसी क्रम में भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने ही बंधु बांधवों, स्वजनों को मार करके हमें राज्य नहीं चाहिए, हम राज्य का भोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैत्वा नाततायिनः। हे जनार्दन, हे प्रभु, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें प्रसन्नता नहीं होगी कभी भी। अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार भी देते हैं तो इन आताइयों को मार करके हमें हत्वैता आततायिनः, माने इन आतताइयों की हत्या करने के बाद भी हमें पाप ही लगेगा। उसके बाद क्या कहते हैं अर्जुन, तस्मान्नार्हाया वयं हन्तुं धातराष्ट्रा स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम बान्धवः। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अतएव हे माधव, अपने ही बंधु बांधवों को अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम कैसे मार सकते हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मार करके कैसे जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है, कैसे हम सुखी होंगे। और आगे कहते हैं, यद्यपीति न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य हे जनार्दन। हे जनार्दन, हे अच्युत, हे माधव, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, इन लोगों का स्वभाव ही ऐसा है या कि अपनों से यह बैर रखे हुए हैं, मित्रों से विरोध करने में भी इनको पाप यह लगेगा यह नहीं देखती, इनके मन में अभाव नहीं है। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे द्वारा हमारे कुल का नाश होगा तो वह नाश करने में जो पाप है, उस पाप के हटने का विचार इनको नहीं है कि हमारे ऊपर कोई पाप चढ़ेगा। इसलिए ये आताई हैं, ये पाप से नहीं डरते, लेकिन हम सब तो पाप से डरते हैं। इसलिए हमें पाप के हटने का क्यों विचार नहीं करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्ट कुलकृष्ण अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे माधव, कुल के नाश से सनातन धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। इसलिए
इन आताइयों को हम मारेंगे, ये हमारे बंधु बांधव स्वजन है, तो हमको पाप लगेगा और उस पाप को हम देख रहे हैं और उस पाप को हम कैसे मिटाएंगे, इसलिए हम इन्हें नहीं मार सकते। और 40 के बाद श्लोक संख्या 41, 42 और 43 का भी हम श्रवण करा रहे हैं इसमें। तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन? अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासुदेया जायते वर्ण संग्रह। हे प्रभु, हे अच्युत, पाप के अधिक बढ़ जाने से, जब हमारे ऊपर पाप बढ़ जाएगा तो पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे माधव, हे वासुदेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने से जो हमारी संतानें उत्पन्न होंगी वह वर्णशंकर होंगे। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडो उदक्रिया। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। इसलिए लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध, जब वर्णशंकर संतान हमारी होंगी तो श्राद्ध और तर्पण से वंचित हमारे पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे। अर्जुन कर रहे हैं भगवान से त्याग तर्क दे रहे हैं, अर्थात कि हमें पाप लग जाएगा। और दूसरे ते कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकै उद्यासाद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं अर्जुन भगवान से कि हे प्रभु, जब हमारी संतानें वर्णशंकर हो जाएंगी तो जो इन कुल घातियों के कारण सनातन जो हमारा अब तक का भाव है, हमारे कुल का धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में ऐसे मनुष्य वास करते हैं। इसलिए हे जनार्दन, किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म नष्ट न होने पावे, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो वत महात् पापं कर्तुं व्यवस्था वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य के लिए अपने ही बंधु बांधवों को मारने के लिए हम लोग उद्यत हो गए हैं। यदि मामा प्रतीकारम असस्त्रम दस्र पाणया धातराष्ट्रारणे हन्यु तस्मन् क्षेमातरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि भले ये सब क्यों न मुझे मार डालें, लेकिन मेरा मरना ही ठीक होगा, लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा, मैं इन्हें नहीं मारूँगा। इतना सब बातें जो है अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। उसके बाद संजय जी कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थित उपाविशत् विसृज्यं सहस्रं चापं शोक संविघ्न मानसः। इस प्रकार संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे महाराज धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार से कह करके अपने गांडीव धनुष को, बाण को, धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ और अगले श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का जो है वाचन करेंगे, आप लोगों को श्रवण कराएंगे, जो आत्म कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायी अध्याय है गीता का। गीता का बहुत ही सुंदर अध्याय द्वितीय अध्याय है। इसका श्रवण आप लोग आगे की श्रृंखला में जरूर करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, अब अर्जुन मोह ग्रसित हो गए हैं, मोह से युक्त हो गए हैं। अपने बंधु बांधवों के प्रति उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया कि हम इन्हें नहीं मार सकते, चाहे कुछ भी हो, चाहे राज्य मिले या न मिले,
चाहे हमारा ही क्यों ये लोग वध कर दें, हमारी हत्या कर दें, लेकिन हम इन्हें मारेंगे नहीं। इस प्रकार से जो है अगले श्रृंखला 29 अध्याय का हम जरूर श्रवण आप लोगों को कराएंगे। इसका श्रवण आप लोग अवश्य करें और कमेंट लाइक जरूर करें। आपका कमेंट हमारे उत्साह को बढ़ाएगा। और इस श्रवण श्रृंखला में अगर कोई त्रुटि हमसे हो तो कमेंट के माध्यम से सलाह भी दें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।